हेलो बच्चों, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 एक्टिविटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हमारी इंटरप्राइजेज में फॉलो की जाती हैं एक्टिविटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी होती है? हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है। जैसे कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यानी जो मेन वर्क हमारा होता है, जिसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी बोलते आए हैं, वो हमारी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। और ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है, जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटी होती है। जैसे मान लो कि एक हमने स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टेशनरी के बिजनेस में स्टेशनरी को खरीदने बेचने की एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगे। ठीक है, या वो सारी एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं आएंगी जो हमारी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, वो सारी की सारी एक्टिविटी हमारी किसकी होगी? ऑपरेटिंग की होगी। तो यहां पे आपको आगे दिया भी गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज of the enterprise and other activities that are not investing and financing activities, जो कि हमारी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। अब हम बात करें कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसमें इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, यानी पैसा आएगा कब और पैसा जाएगा कब, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही शो करना है। तो देखिए, कैश फ्लो के लिए क्या दिया है, हमने लिख लिया एक साइड में इनफ्लो और एक साइड में आउटफ्लो। अब देखिए, हमारी जो कंपनीज हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कुछ खरीदा बेचा, प्रोड्यूस किया उसको बेचा, ठीक है, या हमने रॉ मटेरियल खरीदा उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्शन में आ गया, या बना बनाया फिनिश गुड्स खरीदा उसको हमने मार्केट में डायरेक्ट बेच दिया। तो ये हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी में जैसे आपके बैंक्स वगैरह किसमें, फाइनेंशियल कंपनीज में आते हैं। ठीक है, तो दोनों की ऑपरेटिंग मेन एक्टिविटी अलग अलग होती है। बाकी एक्टिविटीज तो सेम होती है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो, लेकिन आपकी जो मेन एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो दोनों की डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कैश का इनफ्लो कब होगा, यानी पैसा कब आएगा। तो पहला है कैश सेल्स। भाई कोई भी अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे अभी हमने स्टेशनरी के बिजनेस की बात की, तो यहाँ पे पैसा कब आएगा? जब कुछ बेचा जाएगा। दूसरा कब पैसा आएगा? कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यानी जो हमारे डेटर हैं या जो बिल रिसीवेबल हमें मिला है उसका पैसा हमें मिल जाए, कोई हमें रॉयल्टी मिल जाए, कोई फीस मिल जाए, कोई कमीशन मिल जाए, तो भी हमारा इनफ्लो होगा। और इनकम टैक्स अगर रिफंड आ जाए तो भी हमारा क्या होगा? कैश का इनफ्लो होगा अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अगर ये फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें कि फाइनेंशियल कंपनी में हमारा इनफ्लो क्या होगा, तो पहला है जब फाइनेंशियल कंपनी को कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा। दूसरा आपका दिया है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जब फाइनेंशियल कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को बेचेगा तो उसके बदले जो उसे पैसा मिलेगा वो उसका क्या होगा? इनफ्लो। ऐसे ही आउटफ्लो क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए आउटफ्लो सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए आप खुद ही एज्यूम करिए कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी, जैसे एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा सोल प्रोप्राइटर का लिया, लेकिन बड़े लार्ज स्केल पे ले लीजिए तो कंपनीज में आ जाएगा। अब वो कुछ परचेज करेगा कैश में, अगर वो बना बनाया फिनिश गुड्स खरीद रहा है तो वो जो गुड्स उसने खरीदा उस पर पैसा जाएगा, तो कैश परचेज हो गया। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, किसी से उधार में भी खरीद रखा था उसका पेमेंट किया तो भी पैसा जाएगा, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हमें चाहे ऑफिस एक्सपेंसेस बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोले या सेलिंग एक्सपेंस बोले, वो सारे एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, वेजेस सैलरी वगैरह देना होगा, वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। और इनकम टैक्स पेड जो है हमारी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो रिलेटेड है वो भी हमारी आउटफ्लो में आएगी।
अब यही इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज में, फाइनेंशियल कंपनीज की कंडीशन में, फाइनेंशियल कंपनी है तो इंटरेस्ट वगैरह पे करेगा, या कोई सिक्योरिटी अदर कंपनी का परचेज कर लिया तो उसमें आउटफ्लो होगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो है। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कैश का इनफ्लो होगा, क्या आउटफ्लो होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कोई नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल कंपनी की कैटेगरी अलग अलग नहीं है, सबकी रिक्वायरमेंट एक ही जैसी होती है, तो वो हमारा सब एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं कि हाँ नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अलग है और जो है फाइनेंशियल कंपनी के लिए अलग है। सिर्फ ऑपरेटिंग मेन एक्टिविटी में डिफरेंस होता है, बाकी किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मेनली अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखें तो ये हमारे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होता है। यानी जो हम एसेट्स परचेज करते हैं अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या एग्जिस्टिंग एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, वो सारे इसमें आते हैं, या इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो भी हमने खरीदा वो सब इसमें आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या दिया है? आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स को लाना और उसको उसका बिजनेस से जाना, इसमें आता है। एंड अदर इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं जो कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैश इक्विवेलेंट में जो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, जिसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, सिर्फ वही यहां पे आता है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता कैश इक्विवेलेंट में। ठीक, यानी अगर कोई आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट दिया है, तो वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, हमें उसको कैश फ्लो में कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पे देखिए कैश का फ्लो में इनफ्लो क्या होगा और आउटफ्लो क्या होगा। तो सीधी सी बात है भाई, इनफ्लो कब होगा? जब कोई एसेट्स हम बेचेंगे, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने, उस पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल जाए, जैसे किसी दूसरी कंपनी का हमने शेयर खरीद कर रखा है तो उस पर डिविडेंड मिल गया, किसी कंपनी के डिवेंचर्स को ले रखा है तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिल गया, कहीं पे डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिल गया, वो भी हमारा होगा। ठीक है, इनफ्लो। या कोई प्रॉपर्टी हमने ऐसी रखी है जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से थी और उस पर हमें क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, वो भी हमारा इनफ्लो होगा। ठीक, और ऐसे ही आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या है भाई? जब इन एसेट्स को खरीदोगे तो पैसा जाएगा, सीधी सी बात है। या किसी को आपने लोन वगैरह दे रखा हो, आपने लोन दिया हो, तो भी वो आपका जो है, जब उसका पैसा आपको वापस मिलेगा तो इनफ्लो में, और जब आप किसी को लोन दोगे तो वो आउटफ्लो में जाएगा। देख लेते हैं क्या है। इनफ्लो में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट, यानी करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के। इंटरेस्ट रिसीव कोई हुआ, डिविडेंड कोई मिला, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, या लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव, हमने किसी को लोन दे रखा था और उस पर हमें पैसा वापस मिला तो वो भी इनफ्लो होगा। आउटफ्लो में क्या आएगा? कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को कैश में खरीदा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। फिर इनकम टैक्स पेड इफ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आउटफ्लो में आएंगे। अब चलिए लास्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। तो लास्ट हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस से रिलेटेड मतलब पैसे से रिलेटेड, जहां से भी हम पैसा अरेंज करते हो, चाहे शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेकर के, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू, कैश क्रेडिट के थ्रू हम जो फंड रेज करते हैं, ठीक है, या हम इनका पेमेंट करते हैं, वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग में। तो अगर मैं कहूं शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कि इसमें आपका शेयर्स, डिवेंचर्स और बोरोइंग्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कैश क्रेडिट हो, कोई भी, ठीक है, इतना ही इसमें आता है और इनसे रिलेटेड पेमेंट आता है।
तो देखिए क्या लिखा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज which result in change in size and composition of owner's capital and borrowings of enterprise from other sources। यानी जो कैपिटल में चेंजेस, बोरोइंग में चेंजेस आता है, ठीक है, अदर सोर्सेस के थ्रू, यानी वो बिजनेस के सोर्स से नहीं है, वो अदर सोर्स से आया है, बाहर से, बिजनेस के बाहर से जो चेंजेस है वो किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब इसमें देखिए कैश फ्लो क्या होगा, एक आपका इनफ्लो और एक आपका आउटफ्लो। तो सीधी सी बात है भाई, आप शेयर इशू करोगे पैसा पाओगे, डिबेंचर इशू करोगे पैसा पाओगे, ठीक है, आप बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा पैसा पाओगे, तो ये आपका इनफ्लो होगा, ठीक है। अब यही इन्हीं का पेमेंट अगर आप कर रहे हो, चाहे वो आप प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहे हो, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर का पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हो, किसी को डिविडेंड दे रहे हो, किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, या आपका कोई जो है इस पे कोई एक्सपेंस लगा है उसका पेमेंट आप कर रहे हो जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, वो किस में आएगा, आउटफ्लो में। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा इनफ्लो, डिबेंचर इशू करोगे पैसा आएगा इनफ्लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कोई है, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है तो उसमें भी पैसा आएगा इनफ्लो होगा, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट, इसके बैलेंस में अगर कोई इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब वहां से भी पैसा आया इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होगा, पेमेंट ऑफ लोन्स, लोन का पेमेंट करोगे पैसा जाएगा आउटफ्लो, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, पेमेंट फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, डिक्रीज कब होगा, जब आप पेमेंट करोगे, और इनकम टैक्स से रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर कोई इनकम टैक्स ऐसा है जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो उसका पेमेंट भी आपको फाइनेंसिंग के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो हमने इसमें ये जाना इस क्लास में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, इसमें इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, वो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंडिविजुअली लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वो अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग से जैसे ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में कैश का फ्लो, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।